गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 7 की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 30 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और ग्रिड। ये तीनों की तीनों बेटा ज्योग्राफी के टॉपिक है। अब ज्योग्राफी यानी भूगोल, आपको पता है भूगोल के अंदर कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। उन्हीं में से हम आज पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और ग्रिड के बारे में। यहाँ लिखा भी है, डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन सम वर्टिकल्स एंड सम हॉरिजॉन्टल लाइंस अपार्ट फ्रॉम कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द ग्लोब एंड मैप। यानी हमने मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर कई सारी वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस देखी होंगी। यहाँ देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये सारी की सारी जो लाइन है बेटा ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, जो लाइनें स्लीपिंग लाइंस होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो होती है वर्टिकल लाइंस। सो आप देखो देख भी सकते हो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो क्या कहलाती है, लैटिट्यूड्स कहलाती है। और जितनी भी वर्टिकल लाइन्स होती है वो क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड। और इन दोनों को के फॉर्मेशन से इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ग्रिड। यहाँ देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स भी है और लैटिट्यूड्स भी है, तो इन दोनों को मिला के बनता है ग्रिड। ये हम जानने वाले हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लो बेटा, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, इमेजिनरी लाइन्स होती है। इनको हमने इमेजिन किया है, एक्चुअल में हमारी अर्थ के ऊपर ऐसी कोई भी लाइन है नहीं है, ये हमने खुद ने ड्रॉ करा है इमेजिनेशन से। ऐसा क्यों किया बेटा, ताकि हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकें, या किसी भी पॉइंट पे टाइम कितना हो रहा है, समय कितना हो रहा है उसका पता लगा सकें। और भी कई तरह से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमारे काम आते हैं, वो हम इस वर्कशीट के अंदर जानेंगे। यहाँ लिखा भी है देखो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई हैज़ दिस बीन डन, मतलब ऐसा क्यों किया गया है, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को ड्रॉ क्यों किया गया है। वेयर एज इन रियलिटी देयर आर नो सच लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ, रियलिटी में से कोई लाइन्स तो है नहीं अर्थ पे। सम इमेजनरी रेफरेंस लाइन्स लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैव बीन अज्यूम टू अंडरस्टैंड द अर्थ, यानी अर्थ को समझने के लिए हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मतलब बनाया है। लेट अस नो अबाउट देम, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस बता रखा है कि क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे आप जो पहला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। यानी देखो इक्वेटर से पोल्स तक के जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं, यहाँ देखो ये पूरा ये आपका बीच जो बिल्कुल यहाँ पे जो देखा है 0 डिग्री, ये है इक्वेटर। सो इक्वेटर से ऊपर पोल्स तक के जितने भी सर्कल्स दे रखे हैं बेटा, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, और ये पूरे फुल सर्कल्स होते हैं, पूरा देखो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो पूरे फुल सर्कल्स है, ये कहलाते हैं लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ऑल सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। यानी देखो ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो कनेक्ट कर रहे हैं सेमी सर्कल्स, ये आधे सर्कल्स होते हैं बेटा। ठीक है, कंप्लीट सर्कल नहीं होते ये सेमी सर्कल होते हैं, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करते हैं आपस में। यहाँ लिखा है द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड द इक्वेटर 0 डिग्री डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो जो 0 डिग्री से पे होता है बेटा उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं उसे। और जो इक्वेटर होता है बेटा वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मान लो ये बीच में होता है इक्वेटर 0 डिग्री, ऊपर वाले को बोलते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे हम अगर बात करें द प्राइम मेरिडियन, जिसका जो वैल्यू होती है 0 डिग्री होती है, डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब वैसे ही बेटा जो अर्थ को जो लॉन्गिट्यूड है जो 0 डिग्री पे होता है उसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये इधर ईस्ट होता है, इधर से सन निकलता है बेटा, तो इधर ये ईस्ट है और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। अब द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। ये काफ़ी सिंपल सी बहुत ईजी बात लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ देखो जितनी भी आप लैटिट्यूड देख सकते हो बेटा सारी की सारी क्या है, पैरेलल है। वो किसी एक भी पॉइंट पे मिल नहीं रही है, वो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, समांतर है। पर वहीं हम लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें बेटा, लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल एंड मीट एट पोल्स। देखो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ऊपर नॉर्थ पोल में और नीचे साउथ पोल में जाके मिल रही है। बीच में देखो इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, पर जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे वो काफ़ी पास आती जा रही है, और एंड में फाइनली लॉन्गिट्यूड्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके मीट कर रही है, मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे बेटा, तो आगे भी यहाँ पे लास्ट पॉइंट दे रखा है, उसको देख लेते हैं। यहाँ जो अगला पॉइंट लिखा है बेटा वो ध्यान से पढ़ना है। यहाँ लिखा है द लैटिट्यूड्स आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द हीट जोन्स। अब यानी कि जितनी भी लैटिट्यूड्स होती है वो क्या करती है, हीट जोन को हमें बताती है, हीट जोन्स के बारे में बताती है। नॉर्मली देखो 3 तरह के हीट जोन्स होते हैं बेटा, तो टॉरिड होता है, टेम्परेट होता है और फ्रिजिड होता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे नीचे। पर 3 तरह के जो हीट जोन्स होते हैं उनके बारे में लैटिट्यूड्स हमें बताती है। और जो लॉन्गिट्यूड्स होती है वो हमें उसका हम यूज़ करते हैं लोकल टाइम को पता करने के लिए कि कितना टाइम हो रहा है रिलेटिव टू प्राइम मेरिडियन। यानी प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ा था कि जो कि 0 डिग्री पे होती है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने टाइम को डिसाइड करते हैं और
उसी के अकॉर्डिंग हम क्या अपने लोकल टाइम को बताते हैं कि लोकल मतलब आपके यहाँ पे कितना समय हो रहा है, वो डिपेंड करता है प्राइम मेरिडियन से आपकी जो दूरी है लॉन्गिट्यूड्स की वो कितनी है। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स हमारे लिए यूज़फुल है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, हम आगे हमें ग्रिड के बारे में बता रखा है। देखो ग्रिड क्या है, द प्लेस ऑन द ग्लोब वेयर लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट आर कोल्ड ग्रिड्स। वी यूज़ दिस ग्रिड टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। यानी देखो जहाँ पे भी लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रिड। ठीक है, ग्रिड मतलब एक तरह का जाल, ठीक है, जाल सा बना हुआ है ना। सो जो ग्रिड का यूज़ होता है बेटा वो लोकेशन जानने के लिए होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था हीट जोन कितने, देखो 3 तरह के हीट जोन है। पहला है टॉरिड जोन, ये रहा बीच वाला टॉरिड जोन। उसके ऊपर आता है बेटा क्या है, टेम्परेट जोन, ठीक है, जिसमें नॉर्थ टेम्परेट ऊपर वाला है और नीचे वाला है साउथ टेम्परेट जोन। और सबसे ऊपर होता है फ्रीजिड जोन, और नीचे क्या है, नीचे भी क्या है, फ्रीजिड जोन। तो इस तरह से टॉरिड, टेम्परेट और फ्रीजिड 3 टाइप के हीट जोन्स होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे लिखा है बेटा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है GMT, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। सो ग्रीनविच एक लोकेशन है, कहाँ पे बेटा, एक जगह है जिसका जो ग्रेट ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच नाम की। उसी की जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उसकी जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसी के बेसिस पे क्या होता है बेटा, टाइम डिसाइड होता है वर्ल्ड का। यानी वर्ल्ड में जितना भी टाइम, जहाँ पे भी टाइम है ना, उसी को हमने क्या मान लिया, उसको हमने एक तरह से क्या बोलता है, मतलब हमने ग्रीनविच को बोल दिया कि हम इसी के अकॉर्डिंग टाइम को डिसाइड करेंगे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे लोकेशन है। सो अगर मान लो बीच से वो ग्रीनविच गई है, 0 डिग्री पे गई है, तो आप इधर जाओगे, मतलब ईस्ट की तरफ, मतलब इधर ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका टाइम क्या होगा, प्लस होते जाएगा। और अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम क्या हो जाएगा, माइनस होते जाएगा। वो हम आगे करने वाले भी हैं। यहाँ लिखा है इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ, ठीक है, 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज़ कंसिडर एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितनी है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब ये याद रखना, ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है ये वाली लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और इसी को हमने क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन मान रखा है, ताकि जो टाइम है इंडिया का वो हर जगह पे क्या हो सके, सेम हो सके। अब आगे दे रखा है जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इज़ 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। मैंने बताया था जैसे जैसे हम क्या ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, अब हमारी कंट्री देखो ईस्ट में आती है ना, इस तरफ ईस्टर्न कंट्री है। सो हम क्या है, हमारा जो टाइम है वो कितना ज़्यादा है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स ज़्यादा है ग्रीनविच से, ठीक है। अगर ग्रीनविच में अगर मान लो कि दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो हमारे इंडिया में क्या है, मतलब 5 घंटे और 30 मिनट ज़्यादा कर लो तो कितना आएगा, 5:30 आवर। तो हमारे इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे शाम के। सो इस तरह से जो हमारा जो टाइम जोन है, हमारा जो टाइम है वो जो GMT से क्या है, आगे है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। यहाँ पे एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 दे रखी है, हम उनको 1 बाय 1 करेंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिविटी 1 दे रखी है उसमें क्या लिखा था, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड लिस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स एंड हीट जोन्स। यानी इस पिक्चर को हमें ध्यान से देखना है और जितने भी लेटीट्यूड्स है इंपॉर्टेंट उनको लिखना है और हीट जोन्स को भी लिखना है। तो यहाँ पे लिख देना ऊपर इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स आर, ठीक है। अब देखो जितने भी यहाँ पे जो डिग्री दे रखी है ना, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है, आर्कटिक सर्कल कहलाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको ये लिखनी है, ये जो लाइन है आपको उनको लिखना है बस, इनका नाम लिख देना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23, अब उसकी जो जितनी भी डिग्री है वो भी जरूर लिखनी है। ये नाम लिखने के बाद सामने ये लिख देना है। फिर आएगा यहाँ पे इक्वेटर, और इक्वेटर के सामने क्या लिख देना है, 0 डिग्री, ठीक है। फिर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कितना है 23.5 डिग्री साउथ। याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है और ये क्या है, साउथ में है। और उसका जो लास्ट की यहाँ पे दे रखी है जो लेटीट्यूड है वो क्या है, अंटार्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री साउथ में। तो इसका भी नाम लिख देना यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हो जाएंगी। उसके बाद क्या था, लिखा था कि ऑल जो इंपॉर्टेंट जो हीट जोन है उनका नाम लिखना है। सो लिखना है इंपॉर्टेंट हीट जोन्स आर। सो हीट जोन्स लिखने के बाद बेटा जितने भी यहाँ पे ये बना हुआ है ना, पहला क्या है, फ्रीजिड जोन। आप ये पहला लिखना फ्रीजिड जोन फर्स्ट में। दूसरा में लिखना नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद आएगा टॉरिड जोन, ये पूरा टॉरिड जोन है, ठीक है। और थर्ड के बाद क्या लिख देना आगे, ये है साउथ टेम्परेट जोन। तो फोर्थ में आएगा साउथ टेम्परेट जोन। और जो लास्ट में फ्रीजिड, देखो फ्रीजिड ने ऊपर लिख दिया था तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, या चाहो तो ऊपर वाले को नॉर्थ फ्रीजिड जोन लिख सकते हो, नीचे वाले को साउथ फ्रीजिड जोन लिख भी सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखनी कि अगर आप ये जो डायग्राम जो पिक्चर बनी हुई है इसको भी आप कॉपी के साइड में बना देना साफ साफ से, तो उससे और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 पे आते हैं बेटा। एक्टिविटी 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है देखो, फाइंड आउट इफ़
it is 2 o'clock in the afternoon in India, what will it be in Greenwich at that time? यानी अगर इंडिया में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच में कितना समय हो रखा होगा। देखो हमें पता है कि जो इंडिया का जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो 5 आवर 30 मिनट्स क्या है, ज़्यादा है, अहेड है। तो हमें क्या ग्रीनविच का टाइम निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा 5 आवर 30 मिनट से। तो पहले देखो जो 2 o'clock है बेटा, उसको क्या कर दो, इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर दो। अब 2 o'clock को अगर हम 24 घंटे की घड़ी में देखेंगे तो कितना बज रहा होगा, देखो 12 के बाद बजता है 13 फिर 14, तो आएगा 14:00। अब उसको उसमें से कितना माइनस करना है हमें, 5 आवर्स और 30 मिनट्स। जब माइनस करेंगे बेटा तो ऐसा तो माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ से जो 1 आ रहे हैं वो यहाँ पे कैरी कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 13 और यहाँ पे आ जाएगा 60 मिनट्स, 13 आवर 60 मिनट्स, और यहाँ पे आ जाएगा 5 आवर 30 मिनट्स। जब माइनस करेंगे बेटा तो कितना आ गया, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया तो यहाँ पे 3 बच गया। इधर कितना बचा बेटा, यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8। तो उस समय टाइम कितना हो रहा है ग्रीनविच में, 8:30। अब देखो हमने माइनस किया है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे AM में आएगा, ये PM में नहीं आएगा, तो आप लिख देना 8:30 AM। सो ये तुम्हारा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 8:30 AM। यानी कि जब अगर इंडिया में दोपहर के 12 मतलब दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच में सुबह के 8:30 बज रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से जो एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 है वो हमने कंप्लीट कर ली है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा बैठो। अगर आपको देखो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करो, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है। और अगर सारी वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमें सपोर्ट करने के लिए पक्का कर ही लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।